खानसामा के किचन में सबका स्वागत है। बिरयानी ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई। ये एक ऐसा स्वाद है जो भारत का हर बच्चा जानता है। बिरयानी तो सभी की फेवरेट होती है, चाहे वो चिकन की हो या मटन की हो या फ़िश की हो या प्रॉन्स की हो या फिर वेज। देखा जाए तो बिरयानी के फैंस सारी दुनिया में मौजूद हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट फेवरेट मेन कोर्स जो राइस का बना है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ इकलौता हमारा बिरयानी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिरयानी आई कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ? इस लाजवाब रेसिपी का ख्याल किसे, कब और क्यों आया? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, समीज़ फूड में सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। द हिस्ट्री ऑफ बिरयानी, द ओरिजिन ऑफ बिरयानी पर चलिए कुछ नज़र डालते हैं। बेसिकली बिरयानी ये जो वर्ड है ये बेसिकली एक पारसी वर्ड है जिसका मतलब पकाने से पहले तलना या फ्राई करना होता है। और बिरयानी में हम ऐसा ही करते हैं जैसे हम गोल्डन ब्राउन ऑनियंस करते हैं। बिरयानी ये भारत में ईरान से आया है। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो पता चलता है कि बिरयानी का भारत में आना, इसके पीछे कई रिवायतें और कई कहानियां हैं। मैं आपको उनमें से 3 मशहूर कहानियों के बारे में बताने वाला हूं। तुर्को मंगल के बादशाह तैमूर या जिसे तिमूर भी कहा जाता है, वो सन 1398 में जब इंडिया आए थे उनके साथ एक लश्कर भी था, यानी लश्कर यानी सेना। उस सेना के अंदर वो लोग अपने साथ जो खाने के चीज़ें लाए थे, जो सामग्री लाए थे, उसके अंदर बिरयानी के हांडी थे। कहा जाता है कि इस तरह तुर्को मंगल के बादशाह तैमूर या तिमूर की वजह से भारत में ये जो ईरान की बिरयानी है वो इस तरह भारत में पहुंची। दूसरी रिवायत या कहानी ये भी है कि जिस तरह मलाबार कोस्ट पर कहीं लोग व्यापारी लोग आए थे, उसी तरह कुछ लोग मुगलाई एम्परर से आए थे जिन्होंने अपने खाने में बिरयानी लेकर आया था। तो इस तरह बिरयानी भारत में दाखिल हुई। इतिहास के पन्नों में सबसे पॉपुलर ये कहानी हमें मिलती है कि मुग़लों के ज़माने में जब राजा लोग जंग पर जाते थे, यानी कोई वार के लिए जाते थे, तो उनके साथ उनकी ख़ास बेगमात भी तशरीफ़ ले जाती थी। यानी बेगमात और मानियों का काम सेना और राजा लोगों को खाना देने का होता था, खाना पकाने का होता था। यानी वो अपने अपने ख़ैमों में खाना पकाया करती थी। बिरयानी के इतिहास के बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत प्रचलित एक कहानी है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और वो ये है, एक बार शाहजहाँ की बेगम ख़ास, यानी जो कई सारी बेगम होती हैं उनमें से कुछ ख़ास बेगम होती है, उन्हें कहा जाता है बेगम ख़ास। मुमताज़ महल ने सेना का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि सेना काफ़ी कमज़ोर लग रही है। तब मुमताज़ महल ने, यानी बेगम मुमताज़ महल ने अपने खानसामा को बुलाया और उन्हें कुछ ऐसा पकवान करने की बात कही जिसे खाकर सेना को वापस ताकत आ जाए। मुमताज़ महल ने अपने खानसामा से कहा कि एक ऐसी पकवान तैयार की जाए जिसमें चावल, गोश्त, ड्राई नट्स और सारे मसाले हो, जिसमें सब्जियां भी हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेना की कमज़ोरी को देखकर मुमताज़ महल ने एक ऐसे रेसिपी का आविष्कार या इन्वेंशन या डिस्कवरी की है जो आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाने वाली राइस का मेन कोर्स बन चुकी है। दैट्स नन अदर देन बिरयानी। आज हम अगर देखें तो बिरयानी के कई सारे वेरिएशंस हम पा सकते हैं, पर जो सबसे ख़ास है वो 4 है: हैदराबादी बिरयानी, लखनऊ बिरयानी, कलकत्ता बिरयानी, मुगलाई बिरयानी। एक हांडी में चावल, गोश्त, मसाले, नट्स, ज़ाफ़रान, घी, धनिया, पुदीना, तली हुई प्याज, ये सारे अशिया मिलाकर दम पर रख दिया जाता था और इसे कई घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है ऑथेंटिक बिरयानी बनाने का। जब हांडी को पकाने के लिए रख दिया जाता तो उस पर
आटे से एक सील किया जाता था, जिसकी वजह से उसके अंदर के जो स्पाइसेस है, जो मसाले हैं, जो फ्लेवर्स है, जो खुशबू है, वो सारी उसके अंदर एक सिमत हो जाएंगी और उसे सील कर देकर धीमी आंच पर कई घंटों के लिए पकाया जाता था। यही है ऑथेंटिक बिरयानी बनाने का तरीका, जो मुगलों से, तुर्किश एम्पायर्स से जो भारत में आई। एक अच्छी बिरयानी में अच्छे चावल, अच्छा गोश्त, उम्दा क्वालिटी का ज़ाफ़रान ये और उम्दे मसाले, ये सब बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आज के भारत में करंट प्रेजेंट सिनेरियो में जो 4 किस्म की जो फेमस बिरयानी है, मैं उनका थोड़ा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ। सबसे पहले मुगलाई बिरयानी। मुगलाई बादशाह बहुत खाने के शौकीन थे। उनके यहाँ खाना पकाना एक बहुत बड़ा फ़न यानी एक आर्ट की तरह देखा जाता था। मुगलाई बिरयानी का जो असली लज्जत होता है वो रसीले मुर्गे और गोश्त के टुकड़ों से और केवड़े के चावल से आता है। मुगलाई बिरयानी जो कि नॉर्थ इंडिया में फ़ेमस है, वही अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी जो काफ़ी मशहूर है। हैदराबाद में बिरयानी की पैदाइश यानी औरंगज़ेब बादशाह ने जब निज़ाम को हैदराबाद का रूलर बनाया, तब से यह बिरयानी हैदराबाद में है। निज़ाम के जो बावर्ची थे, जो खानसामा थे, वो कई वेरिएशंस जानते थे बिरयानी बनाने का। उसके अंदर वो मछली यूज़ करते थे या फिर बटर। ये अमूल वाला बटर नहीं है, ये बटर है जिसे हम क्वेल कहते हैं। हैदराबादी बिरयानी में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला एक इंग्रेडिएंट है, वो है एक उम्दा क्वालिटी का ज़ाफ़रान यानी सैफ़रॉन स्ट्रैंड्स। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कलकत्ता बिरयानी, ये जो कलकत्ता की बिरयानी है, वहाँ पर भी नवाबों के शाही दस्तरखानों पे सजने वाली एक रेसिपी है। कलकत्ता के नवाबों की सबसे फेवरेट चीज़ बिरयानी थी, पर शाही ख़जाने में पैसों की कमी की वजह से वो लोग हर रोज़ गोश्त खाना एफर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन नवाबों के खानसामा ने गोश्त के साथ साथ उसमें क्रिस्प तले हुए गोल्डन ब्राउन आलू ऐड किया। इस तरह कलकत्ता बिरयानी में आलू ने 4 चांद लगा दिए। आज भी कलकत्ता बिरयानी आलू और गोश्त को मिलाकर बनाया जाता है। सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी में हरे मसाले, खट्टी दही, मुर्ग, मटन और आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल एक और डिश काफ़ी फेमस हो चुकी है, एक और वेरिएशन ऑफ बिरयानी, जो कि है सूफियान बिरयानी। यानी इस बिरयानी में मसाले बहुत कम होते हैं, पर इसमें मिर्च वगैरह नहीं होता, ये बिल्कुल प्लेन होता है और वाइट होता है। आजकल अमूमन ये हैदराबादी शादियों में सर्व किया जाता है। वैसे हमने आज काफ़ी बातें कर ली है बिरयानी के बारे में। चाहे हम बिरयानी पकाए या उसके बारे में बात करें या उससे देखें या उसको बनाना चाहे जो कहे, बिरयानी शब्द ही ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा देने वाला है, और वो तो बिरयानी लज़्ज़तदार पकवान है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।